महाराष्ट्र के अंदर के बारे में ये भारतीय एकता पार्टी उत्तर प्रदेश की है और यहाँ महाराष्ट्र में पहले लॉन्च हुई है अब, और उसका प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ। मेरा नाम शेख खलील अहमद चौधरी है और मैं बहुत सी पार्टियों में काम किया हुआ हूँ, अनुभव है मेरे को पार्टी का। जैसे शरद पवार की एस कांग्रेस थी, मैं ऑल इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी था और बाद में समाजवादी के अंदर भी मैं था। जो मुलायम सिंह की पार्टी अबू आज़मी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे लगा कि जो कार्यकर्ता रहता है, जिसको आमदार का इलेक्शन लड़ना है, नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना है या ग्राम पंचायत का लड़ना है, तो उसको टिकट नहीं मिलता है। तो भेदभाव होता रहता है उसमें, हर पार्टी के अंदर देखा मैंने। तो ये मैं सोचा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता को आमदार बनना है या खासदार बनना है तो उसको टिकट देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जो तुम्हारी पार्टी के अंदर काम करता है, अपना 10 साल 20 साल लगा देता है वो, और उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ये पार्टी लॉन्च करने को यहाँ लगाए हैं औरंगाबाद शहर में। और जहाँ तक कि ये है कि भाई दलित भाई और सराजी लोग, हर समाज के लोगों को ये गुलदस्ता है, हिंदुस्तान बोले तो एक गुलदस्ता है। ना भेदभाव नहीं रहेगा हमारी पार्टी के अंदर। कोई भी आदमी या लेडीज़ चाहती होंगे उसको भी टिकट मिलेगा। 228 सीट विधानसभा की हम लड़ने वाले हैं महाराष्ट्र में, और जिसको भी टिकट चाहिए तो हमारी पार्टी से हम टिकट देने को तैयार है। और समाज के अंदर जो भेदभाव चल रहा है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकता चाहिए। आपकी पार्टी सर कौन कौन से मुद्दे पर काम करेंगे आगे चल? हमारी पार्टी हर मुद्दा जो भी लोकशाही के दायरे में आता है, जिस पे जुल्म होता है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे हर टाइम। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा है कि कोई गुटखा बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है तो उसकी तरफ से खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। ये नशीली चीज़ें भी बंद होना चाहिए। जो भी नौजवान बच्चे हैं, जो आजकल की पीढ़ी है, जो भविष्य में हमारे देश के लिए रखवाले बनी है, वो उनको कमज़ोर कर दे रहे। इस चीज़ों को भी बंद कराने के लिए हम रास्ते पे उतरेंगे हैं। एजुकेशन के अंदर भी हम उतरेंगे और सभी मसले के ऊपर हम रहेंगे। अभी कुछ टाइम पहले एक महाराज ने नबी के शान पे गुस्ताखी की है, तो आपके पार्टी से उसका कुछ विरोध वगैरह किया गया है? विरोध कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं हम। उसको सज़ा मिलना चाहिए। और वो शिंदे साहब ने उसको जो सपोर्ट किए है मुख्यमंत्री ने, वो कहा कि नहीं जो कुछ है तो मैं उसके तरफ से साथ में हूँ। ये गलत है। ये लोकशाही में ये चलता नहीं है। कोई भी धर्म को कोई भी उंगली उठा के बोलना नहीं चाहिए। ये ऐसा देश है हमारा हिंदुस्तान कि सारे धर्मों को लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है। ऐसा किसी की जागीर नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरी जनता की है। ये हिंदू मुस्लिम भाई सब, सिख ईसाई सब भाई भाई है। और यही भाई भाई करके हिंदुस्तान को आज़ादी मुसलमानों ने दिलाई थी। सबने शहीद हुए इस मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई कास्ट का आदमी शहीद नहीं हुआ इस देश के लिए। कोई पार्टी अगर आपको पार्टनर देना चाहे तो आप बिल्कुल उसके लिए तैयार है क्या? आपको अगर कोई पार्टी अगर बुलाती है कि हमको पार्टनर दो, तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं सर? पार्टी में देने को तैयार रहेंगे हम। जैसे कि अभी इस वक्त देख रहे हैं महाराष्ट्र का कि शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको हम पार्टी में नहीं देंगे। क्योंकि ये न का फिर फूट रहे पब्लिक और वहाँ जा रही, इसको तोड़ रही है, उसमें जा रहे, करने का मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसका ऐसी जनता, ऐसे पार्टियों को हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अगर जो पार्टी कभी हमसे युति करती है तो हम उनके साथ, हमारे तालमेल में बैठती है तो हम उसके साथ देंगे। आप कांग्रेस के साथ या एमआईएम के साथ जा सकते हैं, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, किसी के साथ बात नहीं हुई हमारी। जब कभी बात होंगी कांग्रेस के साथ तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के साथ देखिए, अभी तक राहुल गांधी ने और या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, जो महाराज ने जो बोला मुसलमान के लिए, जो हुजूर के बारे में बोला, बीबी आशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बोला है, तो वो गलत। आज तक इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि मुसलमानों ने एक मुठ और एक भाइयों ने सबने मिलकर उड़ डाले आगाड़ी को, और आगाड़ी खामोश बैठी भी है। औरंगाबाद में ऐसा आपने कैसा कैंडिडेट चुना कि जिससे आप आपके पार्टी से आप उम्मीदवारी दे सकते हैं? ऐसा कैंडिडेट आपने फिक्स किया है? अभी तो लॉन्च हुई ना हमारी पार्टी।
यहाँ जब आप हमारे से कांटेक्ट होगा, बोला जाएगा कि भाई तो फिर हम टिकट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई भी समाज का हो उसको टिकट मिलेगा। कितने अभी 208 से भी कितने उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं आपका क्या अंदाजा? वो तो जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी उसको चुन के लाएंगी। जनता चाहती ना, कोई बदलाव होना चाहिए, जनता को समझ में आ गया। आपको कुछ अंदाज तो होगा 10 नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि मन से जब फूटी थी पहले वक़्त मन से एकदम 13 सीटें आई थी आमदार की, बाद में मन से ने कहा है अभी तक उसके पास एक नगर या एक आमदार नहीं, एक खासदार नहीं मन से के पास, ऐसा होता है। आगे विधानसभा के इलेक्शन है तो औरंगाबाद की जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, हम तो सबसे पहले इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं जनाब खलील अहमद चौधरी साहब, वो एकदम सीनियर है और उनके साथ हमको काम करने के लिए मौका मिला। मैं उसके लिए अपने आप को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास बात ये बताता हूँ कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल जस्टिस, राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक न्याय। हम जो है तो उस देश में रहते हैं, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। इस बात के लिए मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहाँ हमा अक़साम के फूल हैं। एक बागीचा जब हमा अक़साम के फूल ना हो उसके अंदर, तो बागीचा नहीं कहलाता है। आज देखिए, आप हर 20 किलोमीटर पे जाइए, 25 किलोमीटर पे जाइए, रीत रिवाज बदल जाते हैं, पहनावे बदल जाते हैं, धार्मिक रीत रिवाज बदल जाते हैं, बोलियां बदल जाती है। इसके बावजूद भी अनेकता में हमारे देश में एकता है। अब एकता की मिसाल छोटी छोटी ले लीजिए। जब हम रोज़ जाते हैं, अगर किसी का दुपट्टा नीचे जाता है गाड़ी के नीचे या बुर्का गिरता है तो फौरी तौर पे बोलता है, चाहे वो मतलब मिलत नहीं देखता हो, वो सिर्फ ये बोलता है बहन जी ज़रा इसको ये कर लीजिए। यानी आज ये एकता की मिसाल है। दूसरे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ये नहीं देखते हिंदू है मुसलमान है, वो ये देखते हैं कि इसे हम किस तरह से बचाया जाए। वहाँ सभी जमा होकर उसकी मदद करते हैं। तो ये एक मिसालें हैं देश की। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब